4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आपको लग ये रहा है और देश के अंदर कटोगे बटोगे का नारा भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर। आप जानते हैं कि ये आप सोचते ये होंगे शायद कि ये हिंदुत्व की बुनियाद पर आरएसएस और बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे दूसरा रूप देखिए आप। कटोगे बटोगे आरएसएस ने दिया है योगी आदित्यनाथ को। ये बात कहना है अतुल अग्निहोत्री, एक बड़े पत्रकार का। आरएसएस कोई बात मुंह से ऐसे नहीं निकालता कि जैसे महामहिम के मुंह से कुछ भी निकल जाए। बड़ा सोच समझकर इस काम को किया जाता है। जब 2024 में 272 की जगह 303 की जगह 370 400 की जगह 240 पर लाकर पटक दिया आप लोगों ने, मंथन हुआ कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई है। पता चला देश के अंदर दलित समाज थोड़ा सा छिटका है, संविधान के मुद्दे पर ही मान लीजिए। अब कटोगे बटोगे मतलब यह है कि उनको जोड़ना है। आरएसएस इस काम में जुड़ गई है। आप सोच ये रहे होंगे कि शायद 80% एक साथ करके 20% मुसलमानों को, विशेष समुदाय के लोगों को ये बात बताना है। ऐसा नहीं है। 20% मुसलमानों को नहीं बताना है। दरअसल वो जो छिटक गया है दलित समाज, उसको कंसोलिडेट करके दोबारा से मैदान में आना है। ये है मसला। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ। 330 ऐसे संगठनों से 60,000 मीटिंग करके महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस ने वो बुनियाद बनाई है सिर्फ ओबीसी में। सबसे बड़ा वर्ग कौन है? ओबीसी वर्ग है। वहाँ पर हरियाणा के अंदर भी देख लीजिए या आप किसी दूसरी जगह देख लीजिए, वहाँ यही हुआ है कि वहाँ ओबीसी के सामने किसी एक बिरादरी को कर दिया गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हरियाणा में जाट वर्सेस बाकी तमाम बिरादरियाँ। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही होने जा रहा है। उनकी तैयारियां बताने आया हूं कि महायुति ने और बीजेपी ने किस प्रकार से ज़मीन पर काम किया है और मराठा गैर मराठा करके महाराष्ट्र में वो चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको मालूम है 22% 30% मराठा वगैरह कुर्मी वगैरह अगर हो भी जाएंगे, हम बाकी 50% जो ओबीसी वर्ग है, उत्तरी भारतीय है, गुजराती है, अपर समाज है, इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये जो महाविकास अघाड़ी है इसके सामने शानदार जीत वो अदा कर सकते हैं और हो भी सकता है। चूंकि मैंने बताया ना कि जानकारों का कहना यह है कि आरएसएस ने छोटी बड़ी सारी मीटिंग्स गली मोहल्लों में करके 60,000 मीटिंग्स महाराष्ट्र अक्रॉस महाराष्ट्र के अंदर ओबीसीज में की हैं। अपर समाज भी उसके अंदर मौजूद है और 330 ऐसे ओबीसी के अंदर संगठनों से कांटेक्ट किया गया है जिनसे ओबीसी को लामबंद किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 2017 में अमित शाह ने यही किया था। योगी आदित्यनाथ तो बाद में आए हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं था, तो वो ओबीसी के बनाम यादव या मुस्लिम कर दिया गया था 2017 में। 2022 के अंदर थोड़ा सा डेंट लगाया था अखिलेश यादव ने ओबीसी समाज में अपना पीडीए बना करके। वहाँ पर उनका पीडीए कुछ कामयाब भी नज़र आया। 15 या 19% के करीब मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय 6-7-8% यादव और बाकी जो 37% टोटल मिला था वो ओबीसी वर्ग ही था, दलित वर्ग ही था। तो ये जो कटोगे बटोगे नारे के पीछे आप सोच रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, नहीं, हिंदुत्व तो फेल हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वर्ग आज भी धार्मिक पशु बना हुआ है, लेकिन अक्रॉस इंडिया हिंदुत्व फेल है। इंसाफ पसंद व्यक्ति आज के वक्त में बुनियादी सवालों की बात करता है, मणिपुर की बात करता है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, इन तमाम चीज़ों की बात करता है। लेकिन कभी कभी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो शायद किसी छल में आ जाता हो, लेकिन उसके बावजूद भी बुनियादी सवाल अपनी जगह खड़े हैं। महाराष्ट्र में मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि एक बड़ा वर्ग ओबीसी का है जो रोज़ाना महंगाई की मार को झेल रहा है। तो वहाँ पर इन्होंने यानी कि आरएसएस और बीजेपी ने किस प्रकार का एक, मैं कह सकता हूँ, परपंच रचा है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं अपने मुँह से बोल रहा हूँ। और ये कैसा उन्होंने बताया कि ये समाज तो हमारे पास है, बस ओबीसी को किसी प्रकार से घेरना है। तो मराठा गैर मराठा वहाँ किया जा रहा है। 330 संगठन ओबीसी संबंधित, 60,000 मीटिंग्स और तमाम, मैंने बताया ना, वो तो अध्यक्ष भी उन्होंने बीजेपी का तेली समाज को बनाया। और माधव करके एक मैंने आपको बताया था कि माली
धनगढ़ और वंजारी, इन तीनों को भी संगठन बना करके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र में मराठाओं के सामने ओबीसी को खड़ा कर देना चाहती है। तो ये है वो वजह। कटोगे और बटोगे के बारे में जो अगर आप सोचते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का, वो तो एक अलग है, जो लेना चाहे ले ले, लेकिन इसकी आड़ में दरअसल वो पूरी तरह से जातीय समीकरण पर काम कर रही है। मैंने 2-3 दिन पहले एपिसोड बनाया था कि 2 काम अगर कांग्रेस और विकास आघाड़ी कर ले तो शायद इस काम को आगे बढ़ जाए। चूंकि देखिए मराठा वोट मिल सकता है उद्धव ठाकरे की पार्टी को, लेकिन शिंदे उसके अंदर डेंट लगा रहे हैं अपनी रेवड़ी स्कीम से। चूंकि मुंबई के अंदर मैं आपको बताऊं, ये टोल टैक्स का कर देना, 1500 रुपये माहवार देना बहुत बड़ी मदद है। मुंबई के अंदर आप लोगों का अगर जाना हुआ है तो आपको मालूम होगा बड़ा कठोर जीवन है वहाँ पर। पत्थरों पर लेटे हैं, नालियों के पास लेटे हैं, मतलब जानवरों से बदतर जिंदगी एक बहुत बड़ा वर्ग गुजार रहा है। उसको 1500 रुपये महीना मिल जाए उस महिला को तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। शिंदे डेंट भी कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि शिंदे बड़ा शानदार ये रेवड़ी वाला काम और टोल टैक्स वाला काम, रेवड़ी लोग कहते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने कहा है, और ये थोड़ा सा जो अपनी जो ज़मीन बनाई है चुपचाप रह करके सेंध लगाने का उन्होंने काम किया मराठा वोटों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शरद पवार मजबूती से लड़ रहे हैं। थोड़े संसाधनों की कमी शिवसेना में नज़र आती है, लेकिन अगर सहानुभूति का वोट उनको मिल जाता है, और कांग्रेस अपने अपने पॉकेट में बड़ा शानदार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले वो कुछ सीटें कमज़ोर हैं, कुछ सीटें ऐसी मिल गई हैं कि वो कुछ एक नया फैक्टर ये भी निकल कर इसमें आ सकता है कि वो जो रिबेल खड़े हैं दोनों तरफ से, वो एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर हालांकि मुझे एक अलग का एपिसोड बनाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 150 या 15-17 दूसरे दलों में अपने कैंडिडेट खड़ा करके करना क्या चाहती है। आप एक एपिसोड मेरा और देखेंगे जिसमें मैंने इसी बात पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की है कि दरअसल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद गवर्नर के साथ क्या खेल करना चाहता है बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर। वो एक अलग मसला है जो कि लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि ये जो कंडीशन है ओबीसी को एक साथ लामबंद करने की, ये हिंदुत्व के नारे के पीछे दरअसल आरएसएस और बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर बिरादरीवाद, जातिवाद कर रही है। और दोस्तों ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये हालात ये हैं कि अगर इस तरह से अमल कर गई भारतीय जनता पार्टी तो शायद उसको कहीं बेनिफिट भी हो सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।